एक बादशाह ने अपने 3 वज़ीरों को बुला के हुक्म दिया कि फ़ुला बाग में जाओ और फल तोड़ के लाओ और अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाना। और तीनों वज़ीर एक एक झोला लेके और चले गए। बाग में पहुँचे ना तो एक वज़ीर ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर फल तोड़े और तोड़ के वापस आ गया। दूसरा वज़ीर, उसने कहा यार बादशाह कुछ कहेगा नहीं, बादशाह ने ऐसे कह दिया, बादशाह को क्या ज़रूरत है वो हमसे फल तोड़ के लाने के लिए कहे और फिर देखे वो खाए ये वो। उसने कोई तवज्जो ही नहीं की, बोले ऐसे ही तोड़ लेते हैं। उसने कुछ अच्छे फल तोड़े और कुछ सड़े हुए ख़राब फल तोड़ लिए और भर लिए, जल्दी से वापस आ गया। और तीसरा इंसान था, उसने कहा बादशाह ने ऐसे कह दिया होगा, बादशाह को क्या ज़रूरत है फल तोड़वाए बुलाए ये वो, ऐसा ही कहा होगा, बादशाह को थोड़ी ना खाना ये सब चीज़ें। उस इंसान ने क्या किया, उस झोले में घास फूस भर ली और बादशाह के सामने हाजिर हो गए। तीनों शख्स बादशाह के सामने खड़े हो गए। बादशाह ने तीनों को देखा और हुक्म फरमाया कि तीनों को कैद खाने में डाल दिया जाए। जब ये सुना ना तो वो कहने लगे यार कोई हमारा जुर्म भी नहीं है, कोई ख़ता भी नहीं, हमने कोई गलती भी नहीं की, कोई कानून भी नहीं तोड़ा, हमें कैद खाने में क्यों डलवाया जा रहा है। बादशाह ने कहा इनको 1 महीना तक कैद खाने में रहने दो। वज़ीरों ने उनको कैद खाने में डाल दिया, तीनों को अलग अलग कैद खाने में डाल दिया। समझने की ज़रूरत है, बस समझने का पॉइंट है, समझें ठीक है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बादशाह ने जब तीनों को अलग अलग कैद खाने में डलवाया तो जिसने अच्छे फल तोड़े थे वो 1 महीना उसका यूं गुजर गया कि उसको मालूम भी नहीं चला कि मैं कैद खाने में था या कहाँ था। उसने वही फल खाए और अपनी ज़िंदगी बचा ली। जो दूसरा इंसान था ना, उसने आधे फल अच्छे तोड़े थे और आधे सड़े हुए, तो उसकी जो ज़िंदगी बची तकलीफ़ के साथ उसने अपनी ज़िंदगी बचाई। अगर वो सब अच्छे फल तोड़ता तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तीसरा इंसान जिसने सिर्फ घास अपने झोले में रखी थी वो 2-3 दिन ज़िंदा रहा, उसके बाद वो मर गया। बादशाह ने उनको कैद से निकलवाया, वो दोनों सलामत निकल आए और एक मर चुका था। सेम हमारी वही कंडीशन है। अल्लाह ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, हमें क्या चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें। और जो इंसान उसकी इबादत करेगा, नेक अमल करेगा, जब वो यहाँ से मर के जाएगा तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और उसे जन्नत अता फरमाएगा। जो इंसान यहाँ एक अमल भी करेगा, बद अमल भी करेगा तो अल्लाह ताला उसे माफ़ तो करेगा, उसे जन्नत तो देगा, लेकिन पहले उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा, पहले उसकी सज़ा उसे काटनी पड़ेगी। जो उसने गुनाह यहाँ किए हैं अल्लाह पहले उसकी सज़ा देगा, फिर उसको जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन जिसने कोई नेक अमल नहीं किया, सिर्फ गुनाह ही गुनाह किए, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के लिए जहन्नम बनाई है और अल्लाह ताला उन लोगों को जहन्नम में डालेगा। कोई नेक अमल ही नहीं है, सिर्फ गुनाह ही गुनाह करता रहा, अल्लाह को कभी याद नहीं किया, काफिर और मुशरिक होके मरा तो अल्लाह उसे जहन्नम देगा।